गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी लर्न प्रेम हमारा धर्म बने। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह कविता डॉक्टर गीता रानी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेम से रहने की बात कही है। उनके द्वारा इस कविता के माध्यम से कई ऐसे बात लिखे गए हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरे के साथ सजनता का व्यवहार करने वाले ही, यानी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले ही सच्चे मानव कहलाते हैं। उनके द्वारा इस कविता के माध्यम से ऐसा मैसेज लोगों को दिया गया है। इस चित्र में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से उन्होंने मैसेज दिया है कि पशुओं से प्रेम, पक्षियों से प्रेम और मानव से प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। हमें हर उस वक्त लोगों की मदद करनी चाहिए जब वे ज़्यादा परेशानी में होते हैं या बहुत ही गंभीर उनके साथ समस्या होती है। हमें हर पल उनकी मदद करनी चाहिए। आज लॉकडाउन की स्थिति है। आज अनेक ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। ऐसे में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें भी उनकी खुलकर मदद करनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति भूखा न सोए, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यह भी हमारा कर्तव्य है कि कोई भी हमारे आसपास भूखा ना सोए। उन्होंने इस कविता के माध्यम से कुछ बातें लोगों को बताने का, संदेश देने का प्रयास किया है, जिसको अभी हम लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कविता में लिखा है कि भले आए संकट गहरे, बैठा दे हम पर पहरे, पर हम पद से डिगे नहीं, बढ़े अनवरत रुके नहीं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से कहा है कि चाहे जितना भी हमारे रास्ते में संकट आए, चाहे हमारे रास्ते में जितने भी तुम पहरे बैठा लो, पर हम अपने लक्ष्य से बिल्कुल ही नहीं हटेंगे और न हम रुकेंगे। हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेम हमारा धर्म बने, सेवा सच्चा कर्म बने, हमें न डर हो शत्रु का, उसका भी कुछ भला करे। उन्होंने इस कविता के माध्यम से कहा है कि प्रेम ही हमारा धर्म बने, सेवा ही हमारा कर्म बने, हमें न डर हो शत्रु का, अर्थात हमें किसी भी दुश्मन का डर ना हो और हम उसका भी कुछ भला करें और हम उसका भी भला करें। हमें उसका भी भला करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन क्षण क्षण बीत रहा, इसका मूल्य समझ ले हम, अपने वचनों से हटे नहीं, धर्म बढ़े कभी घटे नहीं। कितनी अच्छी बात इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है। उन्होंने यह बात लोगों तक पहुंचा रखी, जो आपके जीवन में जो भी कुछ है उसका सही उपयोग कीजिए। इस कविता में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हमारा जीवन जिस प्रकार क्षण क्षण बीत रहा है, पल पल जैसे बीत रहा है, हमें उसका कीमत समझनी चाहिए और हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो आगे चलकर हमारे जीवन की गाथा लोग गाए और दूसरे को सुनाए। अपने वचनों से हमें कभी मुकरना कभी नहीं चाहिए। हमें अपने धर्म को बढ़ाने चाहिए। धन लोभ न हो, पाखंड नहीं, अपने पर कोई घमंड नहीं, जीवन की राह सरल रखे, किसी भ्रम से बने कुटिल नहीं। अर्थात हमें हमारे जीवन में धन का लोभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें पाखंडी नहीं बननी चाहिए, हमें अपने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन बिल्कुल सादा सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। हमें किसी भ्रम में नहीं जीना चाहिए और न इंसान को कभी कुटिल बनना चाहिए।